हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग बात करेंगे अष्ट प्रकृति के बारे में, जो कि पहला ही टॉपिक है मौलिक सिद्धांत का। तो अष्ट प्रकृति, जो कि नाम से ही बहुत ज़्यादा क्लियर है। अष्ट मतलब 8 और प्रकृति यानी कि नेचर मतलब 8 प्रकृति, यानी यहाँ पर 8 प्रकृति की बात होगी। तो पहले तो ये देखते हैं कि 8 प्रकृति कौन कौन सी हैं। पहली है अव्यक्त, ठीक है। दूसरी है महान, तीसरी अहंकार और चौथी है पंच तन्मात्राएँ। तो पंच तन्मात्राएँ जो हैं वो आपकी 5 होती हैं, ठीक है। तो 5, एक अहंकार, एक महान और एक अव्यक्त, यानी कि पूरे कितने हो गए? 8 हो गए, ठीक है। तो यही आपकी 8 प्रकृति हैं: अव्यक्त, महान, अहंकार और पंच तन्मात्राएँ। तो जो आपका अव्यक्त है उसी को मूल प्रकृति भी कहते हैं, और जो महान है उसको महत या बुद्धित्व भी कहते हैं, बुद्धि तत्व भी कहते हैं। अहंकार आपका तीसरा, और चौथा जो आपकी पंच तन्मात्राएँ हैं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। तो पंच तन्मात्राएँ को पांच सूक्ष्म महाभूत भी कहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं कि जो फर्स्ट है आपकी पहली प्रकृति अव्यक्त, उसके बारे में क्या बताया गया है। अव्यक्त, तो अव्यक्त जैसा कि इसका नाम है अव्यक्त, यानी जो व्यक्त ना हो। अ प्लस व्यक्त, जो जो व्यक्त ना हो, ठीक है। तो उसको हम अव्यक्त कहेंगे। जो व्यक्त ना हो उसको अव्यक्त कहेंगे। तो मूल प्रकृति से तात्पर्य है, अव्यक्त का मतलब यहाँ पर मूल प्रकृति से लिया गया है। मूल प्रकृति, ठीक है। मूल प्रकृति क्या होती है? जो अन्य तत्वों को उत्पन्न करे परंतु किसी से उत्पन्न ना हो, ठीक है। यानी कि जो अन्य जितने भी तत्व हैं उन सभी को उत्पन्न करेगी, लेकिन किसी से भी उत्पन्न नहीं होगी। जो अन्य तत्वों को उत्पन्न करे परंतु किसी से उत्पन्न ना हो, वो क्या है? अव्यक्त, यानी मूल प्रकृति, ठीक है। एक ही बात है, अव्यक्त या मूल प्रकृति एक ही बात है। तो जो अन्य तत्वों को उत्पन्न करे परंतु किसी से उत्पन्न ना हो, ये अन्य तत्वों को तो उत्पन्न करेगा लेकिन किसी से उत्पन्न नहीं होगा, ठीक है। यह प्रकृति एक है, यह प्रकृति जो है वो एक है। अव्यक्त क्या? अव्यक्त एक ही है, ठीक है। अव्यक्त एक है और त्रिगुणात्मक है, यानी 3 गुण अव्यक्त के अंदर 3 गुण होते हैं, यानी सत्व, रज, तम, ठीक है। यह त्रिगुणात्मक है। सत्व, रज, तम को साम्यावस्था, सत्व, रज, तम की साम्यावस्था को प्रकृति कहते हैं, ठीक है। तो ये जो त्रिगुण हैं आपके सत्व, रज, तम, इनकी जो साम्यावस्था होती है यानी समान अवस्था, उसी को प्रकृति कहते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, यह संपूर्ण सृष्टि को अपने बीज रूप में छिपाए रहती है, अतः अव्यक्त कहलाती है, ठीक है। जैसा कि हम लोगों ने यहाँ पहले देखा था, जो अन्य तत्वों को उत्पन्न करे, इसका मतलब यह संपूर्ण सृष्टि को अपने बीज रूप में छिपाए रहती है, ठीक है। यानी सृष्टि में जितनी भी चीज़ें हैं वो सभी को इसमें मतलब बीज रूप में इसमें छिपी रहती हैं, ठीक है। इसीलिए इसे अव्यक्त कहते हैं। और जो आचार्य सुश्रुत हैं उन्होंने क्या बताया अव्यक्त के बारे में? अव्यक्त को समस्त भूतों, स्थावर एवं जांगम द्रव्यों की उत्पत्ति का कारण है, किंतु स्वयं अकारण है। ये यही लाइन बार बार आ जाती है कि जो अन्य तत्वों को उत्पन्न करे, यानी समस्त भूतों को की उत्पत्ति का कारण है, यानी समस्त भूतों की उत्पत्ति का कारण है जो भी स्थावर जांगम यानी पेड़ पौधे और जो भी जानवर वगैरह हैं, किंतु स्वयं अकारण है, ठीक है। जैसा कि हमने यहाँ पर देखा था, किसी से उत्पन्न ना हो, जो स्वयं अकारण है लेकिन समस्त भूतों की उत्पत्ति का कारण है, ठीक है। क्या? अव्यक्त। फिर एग्जाम्पल आता है, जिस प्रकार एक समुद्र अनेक जलीय जीवों का अधिष्ठान है, जैसे कि एक समुद्र है तो उसमें अनेक प्रकार की मछलियाँ और बहुत सारे जलीय जीव जितने भी हैं वो सब रहते हैं, अधिष्ठान मतलब वहाँ पर रहते हैं। वैसे ही जो अव्यक्त है, वैसे ही जो आपका अव्यक्त है वो अनेक आत्मा का अधिष्ठान है,
यानी जो आपकी आत्मा है जिसे क्षेत्रज्ञ कहते हैं, उनका अधिष्ठान है ये। फिर आपका जो दूसरी प्रकृति जो है वो है महान। इसको हम महत कह रहे थे या बुद्धि तत्व भी कह रहे थे। महत या बुद्धि तत्व भी कहते हैं महान को। प्रकृति से त्रिगुणात्मक महत तत्व की उत्पत्ति होती है। यानी कि जो आपकी प्रकृति थी अव्यक्त, जो प्रकृति थी अव्यक्त, उसी से महत की उत्पत्ति होगी। महत को हम लोग महान या बुद्धि तत्व भी कहते हैं। तो जो प्रकृति से महान की उत्पत्ति होगी, जब प्रकृति एवं पुरुष का संयोग होता है। पुरुष का मतलब यहाँ पर आत्मा से है, ठीक है। जब प्रकृति यानी अव्यक्त और पुरुष यानी आत्मा का संयोग होता है, तब प्रकृति में स्थित सत्व रज तम, प्रकृति त्रिगुणात्मक थी, हम पहले पढ़ चुके हैं। त्रिगुण यानी सत्व रज तम, तो प्रकृति में जो सत्व रज तम की साम्य अवस्था नष्ट होने लगती है। तो सत्व रज तम की जो साम्य अवस्था होती है वो नष्ट होने लगती है, और जो विषमावस्था होती है वो आने लगती है। यानी वो समान नहीं रहते हैं, वो विषम होने लगते हैं, ठीक है। फलस्वरूप तो इसका हमें क्या परिणाम मिलता है कि जो सत्व का प्रकाश होता है, सत्व का प्रकाश, तम का मोह और रज का द्वेष, ठीक है। सत्व का प्रकाश, तम का मोह और रज का जो द्वेष होता है वो बनने लगता है, ठीक है। और इस प्रकार प्रकृति से महान तत्व की उत्पत्ति होती है। यानी जो प्रकृति है अव्यक्त, उससे जो महान तत्व है, महान या महत या बुद्धि तत्व, उसकी उत्पत्ति होती है, ठीक है। प्रकृति यानी अव्यक्त से महान की उत्पत्ति होती है, ठीक है। फिर जो आपका जो महान है या जो बुद्धि तत्व है यानी बुद्धि, तो ये बुद्धि 3 प्रकार की होती है। जो महान है वो 3 प्रकार का होता है, सात्विक बुद्धि, राजसिक बुद्धि और तामसिक बुद्धि, ठीक है। तो सात्विक बुद्धि का काम क्या होता है? प्रवृत्ति निवृत्ति कराना, किसी काम की प्रवृत्ति और निवृत्ति कराना, कार्य और अकार्य, ठीक है। बंधन और मोक्ष, बंधन जैसे कि प्रेम बंधन या पुत्र बंधन या मातृ बंधन, पितृ बंधन, यानी जो भी रिश्तों में जो व्यक्ति है वो बंधा रहता है, का ज्ञान कराना। और जो राजसिक बुद्धि होती है, राजसिक बुद्धि का क्या काम है? धर्म अधर्म, कार्य अकार्य का कभी तो यथावत ज्ञान होता है और कभी नहीं। राजसिक बुद्धि धर्म अधर्म कार्य अकार्य का कभी तो अच्छे से ज्ञान कराएगी, लेकिन कभी अच्छे से ज्ञान नहीं कराती है, ठीक है। राजसिक बुद्धि ये होती है। और जो आपकी तामसिक बुद्धि है वो धर्म को अधर्म, अधर्म को धर्म के रूप में दिखाती है। यानी जो धर्म है जो हमें करना चाहिए उसे अधर्म बताएगी, और जो अधर्म है जो नहीं करना चाहिए उसे धर्म बताएगी के रूप में दिखाती है, अर्थात विपरीत ज्ञान कराती है। ये बहुत ही विपरीत ज्ञान कराती है जो तामसिक बुद्धि होती है वो। तामसिक बुद्धि आपकी विपरीत ज्ञान कराती है, ठीक है। फिर आपका आता है तीसरा अहंकार। तो अहंकार के बारे में बात करते हैं। त्रिगुणात्मक बुद्धि, जो आपका बुद्धि तत्व है महान या महत, आपने देखा पहले अव्यक्त से महान बना और महान से अहंकार बनेगा। तो जो त्रिगुणात्मक बुद्धि तत्व महान या महत है से त्रिगुणात्मक अहंकार की उत्पत्ति होती है। त्रिगुणात्मक जो आपका त्रिगुणात्मक बुद्धि तत्व या महान है, उसी से त्रिगुणात्मक अहंकार की उत्पत्ति होती है। इस समय जीवात्मा में अहम की उत्पत्ति के कारण स्वयं सत्ता का अनुभव होने लगता है, ठीक है। मतलब अहंकार का मतलब है जैसे घमंड आ जाना व्यक्ति में, प्राउड, बहुत ही ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस, ठीक है। तो जीवात्मा में अहम, अहम का मतलब होता है मैं, जैसे कि उसे लगता है सब कुछ मैं ही हूँ, ठीक है। मैं सब जहाँ पर आ जाता है वहाँ पर अहंकार की उत्पत्ति हो जाती है, ठीक है। तो अहम को मैं कहते हैं कि उत्पत्ति के कारण स्वयं सत्ता का अनुभव होता है, मतलब स्वयं सत्ता, खुद की सत्ता का अनुभव होता है, ठीक है। व्यक्ति को लगेगा कि मैं ऐसा कर सकता हूँ, मैं ही कर सकता हूँ ऐसा, ठीक है, जो कि आगे चरक ने बताया। और चरक के अनुसार क्या बताया गया? मैं भावना का उत्पन्न होना ही अहंकार है। यानी अगर मैं भावना जिसके अंदर उत्पन्न हो गई, समझो उसके अंदर अहंकार उत्पन्न हो गया, ठीक है। जैसे कि मैं धनवान हूँ, मैं सुंदर रूप वाला हूँ, ठीक है। तो ये क्या है? अहंकार के उदाहरण है।
जो कि आचार्य चरक ने दिए हैं। फिर आता है आपका यह अहंकार 3 प्रकार का होता है। जो अहंकार है वो भी आपका 3 प्रकार का होता है, सात्विक, राजसिक, तामसिक। जो सात्विक है उसको वैकारिक अहंकार कहते हैं, राजसिक को तेजस अहंकार, तामसिक को भूत आदि अहंकार। तो जो आपके सात्विक और राजसिक जो आपके अहंकार होते हैं वो मिलके क्या बनाते हैं, वो मिलके बनाते हैं एकादश इंद्रियां। 11 जो आपकी इंद्रियां हैं ना उनको मिलकर बनाते हैं, यानी 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां और 1 उभयेंद्रिय यानी मन। ठीक है। और जो आपके राजसिक और तामसिक हैं वो मिलके बनाते हैं पंच तन्मात्रा। ठीक है। जो कि प्रकृति, जो आपकी अष्ट प्रकृति की हम लोग बात कर रहे हैं उसमें आती हैं पंच तन्मात्रा। ठीक है। तो पंच तन्मात्रा में क्या बताया गया है ये देखते हैं। पंच तन्मात्रा, ठीक है, रज और तम अहंकार के संयोग से पंच तन्मात्राओं की उत्पत्ति होती है। जैसा कि अभी हम लोगों ने बात करा, जो राजसिक और तामसिक जो आपके अहंकार हैं उन्हीं से क्या बनेगा, पंच तन्मात्राएँ बनेंगी। ठीक है। वही यहाँ पर भी लिखा है कि रज और तम अहंकार के संयोग से पंच तन्मात्राओं की उत्पत्ति होती है और ये तन्मात्राएं सूक्ष्मतम और नित्य हैं। ये सूक्ष्मतम है, ठीक है, बहुत ही छोटी हैं और नित्य हैं। ठीक है। और वो पंच तन्मात्राओं के नाम क्या हैं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। ठीक है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, इनको आप सीरियल से याद कर लेंगे। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। पंच तन्मात्राएं अति सूक्ष्म होती हैं। जो पंच तन्मात्राएं होती हैं ना वो बहुत ही ज़्यादा सूक्ष्म होती हैं, अति सूक्ष्म होती हैं, बहुत ही ज़्यादा छोटी, सूक्ष्म। अतएव इंद्रियों से ग्राह्य नहीं होती हैं। जो मतलब इंद्रियों से देखा नहीं, मतलब इंद्रियों से ग्राह्य नहीं होती हैं, वो उनको पता नहीं किया जा सकता। यह जब स्थूल पंच महाभूत के रूप में परिवर्तित हो जाती हैं तब इंद्रिय ग्राह्य होती हैं। ठीक है। तो पंच तन्मात्रा क्या मिलके बनाएंगी, पंच महाभूत। पंच तन्मात्रा जब स्थूल पंच महाभूत मिलकर बना देंगी तो वो क्या होंगी, इंद्रिय से ग्राह्य होते हैं। जिस प्रकार एक बीज में उसका संपूर्ण, यहाँ पर एक एग्जाम्पल दे रखा है, जिस प्रकार एक बीज में उसका संपूर्ण फल फूल युक्त पौधा छिपा रहता है। जैसे कि एक बीज है, मान लीजिए आपके पास, आपके हाथ में एक बीज है, ठीक है, लेकिन उसमें आपको फल या फूल तो नहीं दिख रहा है, उसमें कुछ भी नहीं दिख रहा है, वो सब उसी के अंदर छुपा हुआ है। जब वो आगे चलकर बड़ा होगा तो उसमें वो सारी चीज़ें दिखाई पड़ेंगी, उसमें फल भी दिखाई पड़ेगा, फूल भी दिखाई पड़ेगा। ठीक है। लेकिन जब तक आपके हाथ में बीज है तो उसमें ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है। वैसा ही पंच तन्मात्रा में है, ठीक है, कि वो दिखाई नहीं पड़ेंगी, ठीक है, लेकिन जब वो आगे चल के पंच महाभूत बनेंगी तो वो ग्राह्य हो जाएंगी। ठीक है। परंतु उसे देख नहीं सकते। ठीक है। जिस प्रकार एक बीज में उसका संपूर्ण फल फूल युक्त पौधा छुपा रहता है परंतु उसे देख नहीं सकते, वो इंद्रियां ग्राह्य तब होती है जब स्थूल रूप में वृक्ष के रूप में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है। इसका तात्पर्य यह है कि शब्द तन्मात्रा में शब्दत्व, जो शब्द तन्मात्रा है उसमें शब्दत्व, स्पर्श में स्पर्शत्व और रूप तन्मात्रा में रूपत्व और गंध तन्मात्रा में गंधत्व गुण सूक्ष्म रूप में रहते हैं। पंच तन्मात्राओं से ही पंच महाभूत की उत्पत्ति होती है। ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन कि पंच तन्मात्राओं से ही पंच महाभूत की उत्पत्ति होती है। पंच महाभूत आपके 5 हैं, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। तो जो आकाश महाभूत किससे बनता है, शब्द से। वायु, जो आकाश पंच महाभूत है वो आपका शब्द तन्मात्रा से बनता है। वायु जो है वो शब्द और स्पर्श से, अग्नि जो है शब्द स्पर्श रूप से, जल जो है शब्द स्पर्श रूप रस से, पृथ्वी जो है शब्द स्पर्श रूप रस गंध, यानी पांचों जो तन्मात्राएं होंगी वो मिलकर बनाएंगी पृथ्वी। ठीक है। तो इस प्रकार आपका जो टॉपिक है वो फिनिश हो जाता है, अष्ट प्रकृति। तो अष्ट प्रकृति आपकी 8 थी। एक अव्यक्त, पहली आपकी अव्यक्त थी, दूसरी आपकी महान थी जिसको महत कह रहे थे या बुद्धि तत्व भी कह रहे थे, तीसरी आपकी अहंकार थी, और चौथी आपकी थी, चौथी मतलब जो
फोर्थ पे आती थी पंच तन मात्रा, यानी जो कि 5 होती थी, 5 तन मात्रा। ठीक है।